वाराणसी में आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ। कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर श्री आरपी सिंह जी ने बताया कि आयुष 21 वर्षों से पूरे भारत भर में सेवा दे रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर संस्था है। श्री ब्रिजेश तिवारी जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर एक ट्रू होम मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पूरे उत्तर प्रदेश में 200 हॉस्पिटल बनाएंगे एवं गरीब और बेसहारा कन्याओं को पैरामेडिकल कोर्स मुफ्त में कराएंगे और 50 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम भी करेंगे और डायग्नोस्टिक सेंटर में गरीबों को मुफ्त में डायग्नोस्टिक करने का बात भी कही। इस अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, श्री ब्रिजेश तिवारी, अमित कारखाने, अभिमन्यु लौंडे, आरपी सिंह, प्रेम तिवारी, नीलेश सुमित्रा जी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। से इसको मैनेज करेंगे। देखिए, हर चीज़ मैनेज होती है। हम एनजीओ के थ्रू हेल्प ले रहे हैं, गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि वो हेल्प करें। बिकॉज ऑफ जब तक गरीबों को केयर नहीं करोगे तब तक देश में सुधार कैसे होगा। गरीब भूखमरी से भी मरते हैं, बीमारी से भी मरते हैं। बीमारी का डिटेक्ट हम कैसे करेंगे? अगर डायग्नोस्टिक ही हम नहीं कर पा रहे हैं तो बीमारी का डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ मिलकर के ट्रू होप मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक रास्ता निकाला है कि हम 200 हॉस्पिटल्स पूरे उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द बनाएंगे और 200 हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर में कन्याओं को पैरामेडिकल कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, जिनका एडमिशन फीस हम नहीं ले रहे हैं। केवल एडमिशन फीस नहीं लेंगे कि बाकी जो एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, बाकी सब फीस लेंगे आप? बाकी जो चार्जेस फीस ले रहे हैं भैया, हम तो खाली ये बता रहे हैं आप लोगों को कि लैब का और उनका रहने का जो है वो उनको देखना होगा। बाकी की जो फीसें हैं वो तो हमने माफ कर दी है, उनसे तो फीस ले नहीं रहे हैं, क्योंकि कन्याओं को आगे बढ़ाने का सिलसिला हम जारी रखना चाहते हैं और उनको शिक्षित बनाना चाहते हैं। 50 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात कही, तो किस योजना के तहत कैसे उनको रोजगार से आप जोड़ेंगे? क्या प्लान बनाया उसके लिए? देखिए, अगर हम 26 देशों में काम करने जा रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों रहे? उत्तर प्रदेश में हम रोजगार क्यों उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? आज अगर हम 200 हॉस्पिटल बनवाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से 200 हॉस्पिटल अगर बन के खड़े हो रहे हैं तो उसमें रोजगार तो लगेंगे ही। कौन सा ऐसा बंदा है जिसे रोजगार मुहैया नहीं होगा? मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कितने भी लोग हों कम पड़ जाते हैं। एक आखिरी सवाल, आप डायग्नोसिस सेंटर का लॉन्चिंग कर रहे हैं, सवाल ये है कि तमाम जांचें होती हैं और जब डॉक्टर को दिखाने जाइए तो हर बार डॉक्टर नई जांच की बात करता है, उनको पुराने जांचों पर विश्वास नहीं होता, या तो वो अपने तरीके से जांच करवाता है, संबंधित सेंटर में भेजता है। इसको लेकर आप कैसे लोगों के बीच जाएंगे या कैसे लोगों को ये बात मनवाएंगे? जी नहीं, जो डॉक्टर हैं ऐसा नहीं करते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि वो किसी एक क्लिनिक में भेजे या एक डायग्नोस्टिक, अक्सर यही होता है। वो लिख देते हैं कि भैया आपको ये डायग्नोस करानी है, संबंधित पर्ची भी साथ में पर्ची भी देते हैं कि इस जगह चले जाइए। है आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर की क्या कहना चाहेंगी? डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव आएगा और गरीबों को कितनी सहूलियत हो पाएगी? देखिए, जैसे ट्रू होप मार्केटिंग सोल्यूशन ने कहा कि 50,000 जॉब्स को 50 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने ही तरीके देखना है, अपने एंटरप्रेन्योर मॉडल को बढ़ाना है। ये पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है और आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर का रीलॉन्चिंग हो रहा है और उसके साथ ट्रू मार्केटिंग सोल्यूशन साथ में जुड़ा हुआ है और इससे एक नया मकाम होगा कि सही डायग्नोसिस। देखिए, कभी कभी तो मेरे ये भी हुआ है कि कहीं से हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और दूसरे लैब से हम कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं। हमें सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। आई बिलीव उत्तर प्रदेश जैसा एक स्टेट, जैसे डॉक्टर आरपी सिंह आयुष के, उन्होंने कहा कि हम अपने सैंपल्स क्यों अपने स्टेट से बाहर भेजें, क्यों नहीं हम अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और अपने आप में आत्मनिर्भर हों, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेट है। ये देश की वो स्टेट है जो यहाँ से प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ
जो जीतता है वो सेंटर में अपना पार्टी बनाता है, तो क्यों हमारी तरफ अनदेखा है? हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट या पब्लिक। आई बिलीव ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे तो हम स्वस्थ बनेगा इंडिया, तभी हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। मैम, आपने जैसा कहा हेल्थ केयर की बात को लेकर, तो लगातार प्रधानमंत्री ने भी 5 लाख का आयुष बीमा हेल्थ केयर गरीबों के लिए लॉन्च किया है और उससे भी काफ़ी लोगों को मदद मिली। इसके साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो किस तरह? तो ये साधुवाद है, प्रधानमंत्री जी का साधुवाद है। आयुष कार्ड अभी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने स्माइल किया है। 1.5 लाख लोगों को वो लोग ऑपरेशन भी करने वाले हैं। बहुत सारे देखिए पॉलिसीज हैं भारत में, पर पॉलिसीज के साथ फैसिलिटीज भी होना चाहिए ना। आज मेरे पास मान लीजिए कोई कार्ड आ गया, पर अगर सही डॉक्टर मेरे स्टेट में नहीं रहेंगे तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, पीजीआई लखनऊ भागना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अपने डिस्ट्रिक्ट में वो सिस्टम्स बनाए कि जो आयुष का जो कार्ड है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज बना रही है, वो हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भोगें। क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में चुनाव भी शुरू आने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, तो आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए? क्या मूलभूत सुविधाओं को देने वाली सरकार होनी चाहिए?